एक बुजुर्ग नहर के किनारे जा रहे थे। इनको भूख भी लगी हुई थी, मगर फकीर बंदे थे, खर्च करने के लिए पास कुछ था नहीं। नहर में एक सेब देखा जो बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने सेब लिया और इसको खा लिया। भूखे बंदे की तो समझ भी काम नहीं करती। खाने के बाद ख्याल गुजरा कि यह सेब तो मेरा नहीं था, ये तो किसी और का था। मैंने बगैर इजाज़त खा लिया। मुझे इस बंदे से या तो माफ़ी मांगनी है या कीमत अदा करनी है। चनाचे जिधर से पानी आ रहा था इधर जाने लगे। आगे कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक बाग है जिसमें सेब के दरख्त हैं। समझ गए यहाँ से गिरा होगा। बाग के मालिक से मिले और कहा कि मैंने आपके दरख्त का सेब खा लिया है, लिहाजा या तो माफ़ कर दें या कीमत ले लें। उसने कहा, माफ़ तो मैं नहीं करता, हाँ कीमत अदा कर दो। कहने लगे, जो भी कीमत होगी मजदूरी करके दे दूंगा। इसने कहा, मेरी एक बेटी है, गूंगी है जुबान से, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पाँव से लूली लंगड़ी है, लिहाजा इसके साथ तुम निकाह करो और सारी ज़िंदगी इसकी खिदमत करो, इसको खुश रखो, ये कीमत देनी पड़ेगी। फिक्र में पड़ गए, मगर दिल ने कहा कि देखो ये मुआहदा बर्दाश्त करना आसान, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुल्ज़म बनकर खड़ा होना ये बड़ा मुश्किल काम। आखिरकार तैयार हो गए, निकाह हो गया। जब वो अपनी बीवी के पास गए तो हैरान, चांद का टुकड़ा, आंखें खूबसूरत, बोलने वाली, सुनने वाली, समझने वाली। हैरान होकर इससे पूछा, तुम अपने बाप की एक ही बेटी हो या कोई और भी तुम्हारी बहन है? इसने कहा, मैं एक ही बेटी हूँ। खैर रात गुजर गई। अगले दिन ससुर से मुलाकात हुई। ससुर ने पूछा कि बताओ मेहमान को कैसा पाया? कहा, आपने कुछ और ही बताया था, मगर वो तो ऐसी नहीं, वो बहुत दाना बीना, आपके बतलाए हुए हर ऐब से मबरा है। उन्होंने फरमाया, हाँ ये मेरी बेटी ज़ाहिर हुस्न और जमाल भी रखती थी और बातनी एतबार से भी हदीस की आलमा, कुरान की हाफजा है। मैं चाहता था इसके लिए कोई ऐसा खामद ढूंढूं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, क्योंकि जिसके दिल में खौफ खुदा ना हो वो बीवी के हकूक़ सही अदा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि जब तक अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा नहीं करेंगे वो दूसरों के हकूक़ को सही अदा नहीं कर सकेंगे। तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा बंदा मिलता। जब तुमने एक सेब की वजह से माफ़ी मांगी तो मैंने कहा इसके दिल में खौफ खुदा है, इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें खामद के तौर पर तजवीज़ किया। दोनों साथ रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने नमान रखा। ये नमान बड़ा होकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बने। अंदाज़ा लगाइए, जिस इमाम के वालिदैन का ये आलम होगा तो अंदाज़ा लगाइए कि इस इमाम का ईमान और तकवा क्या होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद इखलाकी सबक मौज़ूअ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। शुक्रिया।